सर आज एक कहानी सुनाओ, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है वो क्या है, उसके बारे में सर बताइए सर। ठीक है, आज मैं तो बताता हूँ कि तिब्बती बौद्ध परंपरा क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, तिब्बती बौद्ध परंपरा में जो वहाँ के लोग हैं, एक ऐसी कला उनके अंदर है कि वो रंगीन रेत की एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाते हैं और वो पेंटिंग इस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही सुंदर, एक एक रेत के कण को पूरा करके वो एक एक करके सजाते हैं। जी सर। और मालूम है, जब वो पूरी तरह जब सज जाती है और पेंटिंग लगभग पूर्ण होने की होती है और आखिरी कण जो रेत का रह जाता है उसको उसमें लगाना होता है, और जैसे ही उस आखिरी रेत के कण को अपन उसमें लगाते हैं और वो पेंटिंग जो है तैयार हो जाती है, वैसे ही वो सब उसको मिलके मिटा देते हैं। अब सवाल ये आता है कि इतनी मेहनत से जो पेंटिंग तैयार की उसको एकदम ऐसे क्या हो गया कि एकदम साफ हटा दिया, मिटा दिया। तो वो उस बात का प्रतीक है कि भाई कि कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है, अंततः उसको नष्ट होना ही है। प्रकृति में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, एक ना एक दिन उसे नष्ट होना ही है। तो वो बौद्ध परंपरा हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत कुछ बता के जाती है कि देखो, जीवन में कुछ भी मतलब पूर्ण नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि हमेशा के लिए नहीं है। और वो इसी बात का प्रतीक है कि ठीक है भाई, हमने बना लिया, अब जब तक पुरानी नहीं मिटेगी नई कैसे बनेगी। जब तक पुरानी चीज़ नष्ट नहीं होगी तो नई चीज़ आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दुनिया का भी ऐसा ही है कि नई चीज़ें, पेड़ पौधों को देखो ना आप, हर साल पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं, फिर नई कोपलें आ जाती हैं, तो ये क्रम चलता रहता है। मनुष्य भी तो रोज़ मरते हैं ना, जीव मर रहे हैं, हम भी मरते ही हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये प्रकृति का निरंतर क्रम है जो चलता रहता है। इस पे हमको ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, हालांकि समझ में ज़रूर आना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में हमको जानना चाहिए और प्रकृति को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि वो बहुत कुछ सिखाती है हमको। हर चीज़, प्रकृति की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं सिखाती, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और आस्थाओं का काम है, जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई भक्ति में लगा है, कोई संगीत में लगा है, तो जहाँ जिसका जैसा मन करे वो ज़रूर करना चाहिए, बाकी खुश रहना चाहिए। यही मूल मंत्र है, मतलब जीवन का, सफल जीवन का यही एक मूल मंत्र है।